चलिए अब हम जो है कि ह्यूमन आई में आगे देखेंगे एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। देखिए इसमें जो हमारी आँख होती है, तो अगर वो नज़दीक की ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो इसका भी जो इमेज है वो रेटिना पर ही बनता है। यहाँ पे मान लीजिए रेटिना है, तो इसका भी इमेज कहाँ बनेगा? इस रेटिना पर ही बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो दूर की रे जो है क्या है, पैरेलल आती है, तो इसका भी इमेज जो कहाँ बनेगा? रेटिना पर। ठीक, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो, इमेज हमेशा जो है कि रेटिना पर बनेगा। तो रेटिना पर बनने का रीज़न क्या होता है? कि हमारी आँखों का जो लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा चेंज होती रहती है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है, ये अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस समय जो है कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और पावर कम हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो इसमें फोकल लेंथ कम होती है और पावर ज़्यादा होता है। और ये जो है कि हमारी सिलेरी मसल्स जो होते हैं उसी के द्वारा होता है। यानी कि वही क्या करते हैं, लेंस पे प्रेशर डालते हैं, तो लेंस मोटा हो जाता है, तो पावर उसकी बढ़ जाती है। या तो अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो जो है कि वो थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, तो लेंस पतला हो जाता है और पावर कम हो जाती है। तो इसी सिलेरी मसल्स के द्वारा जो ये एडजस्टमेंट होता है लेंस में, इसी को हम जो है कि कहते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। यानी इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। यानी कि लेंस की फोकल लेंथ का या पावर का कम या ज़्यादा होना, वही जो है कि पावर ऑफ एक्यूमुलेशन कहलाता है। देखिए जैसे बुक में भी दिया है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो लेंस क्या है? पतला हो गया। पतला का मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया और पावर कम हो गया, इमेज जो है कि रेटिना पर बन गया। अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक है, लेंस मोटा हो गया। मोटा होने का मतलब पावर इसका बढ़ गया, फोकल लेंथ कम हो गया, इमेज रेटिना पर। इसकी जो डायमीटर होती है, जो हमारी आँख है, उसकी डायमीटर लगभग जो है कि 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए दिया है रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। यानी कि नॉर्मल ह्यूमन आई की रेंज क्या होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। तो हमारी आँख जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक क्लियर देख सकती है। यानी कि इसका रेंज ऑफ विजन क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी। जैसे कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पे हम अगर किसी बुक को रख के पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि हमारे सिलेर मसल्स 25 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। और लॉन्ग विजन जो है कि इन्फिनिटी, यानी कहने का मतलब जैसे हम मान लीजिए कि सन को देखते हैं, स्टार को देखते हैं, वो सब मान के हम चलते हैं कि इन्फिनिटी पे है, तो उसको भी हम क्लियर देख लेते हैं। तो हमारा जो रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक होता है।